हेलो फ्रेंड्स, आज था शारदीय नवरात्र का 5वां दिन, पंचमी तिथि और मुझे पढ़ना था 5वां अध्याय। मैंने अपनी पूजा पाठ को किया ख़त्म और जैसे ही आई किचन में आ गया मुझे केक ऑर्डर। फिर क्या था, कढ़ाई को चढ़ा दिया, स्पॉन्ज को बेक कर लिया और नवरात्रा के फास्टिंग में हूँ तो थोड़ी बहुत तो कमज़ोरी लग रही है, लेकिन माँ स्कंद माता इतनी शक्ति दे देती हैं जब कभी ऑर्डर आता है। यहाँ मैंने स्पॉन्ज तैयार करने के बाद अपनी गनाश जो कि ठंडी पड़ी थी उसे उस कढ़ाई में कुछ देर के लिए रख दिया, तो एक पंथ दो काज हो गया। मेरा चॉकलेट गनाश भी मेल्ट हो गया और रेडी टू यूज़ हो गया, तो मुझे परेशानी भी नहीं हुई। हम होम बेकर के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, यानी घर के कामकाज के साथ साथ अपने हर दायित्वों के साथ साथ हमें अपनी ऑर्डर को देनी है प्राथमिकता, क्योंकि हर समय इंतज़ार रहता है ऐसे ऑर्डर का। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने हर कस्टमर को, हर क्लाइंट को, हर व्यूवर्स को थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी। सबों पर माँ की कृपा बनी रहे, किसी के जीवन में दुख की तौ भी नहीं आए और सुख ही सुख हो, समृद्धि आए। माँ लक्ष्मी सरस्वती सबकी कृपा बनी रहे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें। और इस तरह से आज पूजा पाठ को ख़त्म करके मैं आ गई अपनी केक रूम में और स्पॉन्ज की 3 लेयर में मुझे कट लगाना था, क्योंकि था आज का ऑर्डर 1 केजी चॉकलेट केक का। थीम था फ्रोज़न थीम। तो इस तरह से यहाँ सबसे पहले मैंने अपने केक की क्रम कोटिंग लगानी शुरू कर दी। क्रम कोटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो हम केक की सोकिंग कर रहे हैं, फिलिंग लगा रहे हैं ढेर सारे चॉकलेट गनाश के साथ, उसके बाद इसकी जितनी लेयर है हमें प्रिपेयर कर लेना है और साथ ही साथ किनारों में जो हम क्रीम से कवर करते हैं वो कहलाता है क्रम कोटिंग। ये बहुत ज़रूरी होता है क्रम कोटिंग करना केक के लिए, नहीं तो क्या होगा जब हम इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे, यानी केक की खूबसूरती जब फाइनली हम देंगे तो उस दौरान आपके ब्रेड का क्रम्स क्रीम के ऊपर आ जाएगा और फिर मच जाएगी तबाही। जो केक मैशी दिखेगा, खूबसूरती नहीं आएगी केक में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो क्रम कोटिंग लगा करके केक बेस को कर लेना है साफ़ सुथरे तौलिए से क्लीन। उसके बाद ही हम केक की फाइनल डेकोरेशन लगाते हैं। और आज इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई जब कभी मुझे कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर आता है। एक्चुअली वो ऑर्डर मेरे लिए एक चुनौती भी होती है और एक लेसन भी होता है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबों का, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे केक ऑर्डर दिया और मुझे ना सिर्फ केक ऑर्डर दिया बल्कि आप लोग मेरे लिए जीवनदायिनी हैं। मैं अपने घर की हुई चोरी से इतनी परेशान हूँ, सच कहती हूँ आज 1 साल बाद भी मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरा नींद चैन सब कुछ उड़ गया है, क्योंकि मेरे पूरे जीवन की कमाई ले गए चोर। तो परेशान तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर वहीं मुझे कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा ताकत आती है आप लोग जब इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जब आपके दिए हुए ऑर्डर को मैं कंप्लीट करने में लग जाती हूँ तो पूरी ऊर्जा के साथ लग जाती हूँ और वही पल मेरे लिए सबसे अच्छा पल साबित होता है, क्योंकि एक मेडिसिन का काम करता है मेरे लिए। मैं इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मैं भूलना चाहती हूँ, पर जब कभी रात में सोने जाती हूँ उसके बाद खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है और फिर से एक एक जेवर याद आने लगता है। पूरे 4 साल की केक की कमाई थी मेरी, वो याद आने लगता है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उस समय जब मैं काम करने गई थी, अच्छा काम करने, उस दौरान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई नहीं, हर दिन मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि जो बचा हुआ जीवन है उसमें मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं फिर से कुछ अर्जित कर पाऊँ और अपने पुराने सारे दुख को भूल पाऊँ। तो दोस्तों, अब बारी थी केक की फाइनल डेकोरेशन की। यहाँ कुछ एडिबल छोटे बड़े साइज़ वाले वाइट पर्ल का मुझे यूज़ करना था, क्योंकि जो कस्टमाइज़ केक है आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, बगल में मैंने मोबाइल रखा हुआ है और जो डिज़ाइन उन्होंने भेजा था उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फ्रोज़न थीम का पूरा केक टॉपर मंगा लिया। और इस तरह से अब मुझे
फाइनल डेकोरेशन लगाना था अपने केक के ऊपर। तो यहाँ मैंने 1M नोज़ल के साथ पाइपिंग बैग को तैयार कर लिया। क्रीम में मैंने फ्यू ड्रॉप डाला है ब्लू वाली कलर का और फ्यू ड्रॉप रेड कलर का। तो इस तरह से मुझे इस शेड में मिल गई एक खूबसूरत सी कलर, क्योंकि बर्थडे गर्ल का जो ड्रेस था वो पर्पल शेड में था। मैं एग्जैक्ट तो वैसा नहीं बना पाई, पर मिलता जुलता मैंने बना दिया। और मैंने कहा भी था कि मैं परफेक्शन के साथ तो नहीं कह सकती कि हाँ सेम कलर बना पाऊँगी, पर मिलता जुलता ज़रूर बना दूँगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आपको जैसा करना है, बस अच्छा सा एक सुंदर सा केक तैयार कर दीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से केक को तैयार करने की कोशिश की। रोसेट तैयार कर लिया। रोसेट के ऊपर जो वाइट पर्ल था पिक में, वैसा मैंने डाल दिया। और इस वाइट वाले डिज़ाइन को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये फ्रोज़न डिज़ाइन मुझे तैयार करना था यहाँ इस तरह से। तो क्रीम को हाथों की गर्मी से मैंने मेल्ट कर लिया और इस तरह से रोसेट के दोनों साइड इस फ्रोज़न डिज़ाइन को तैयार कर लिया यहाँ। और अब बारी थी इसके वज़न की और फाइनल डेकोरेशन की। तो दोनों ही चीज़ों को अब मैं एक साथ करके आपको शो करूँगी। और वज़न के साथ साथ इस केक को तैयार करने में ड्राई इंग्रेडिएंट्स कितना गया है, वेट इंग्रेडिएंट्स कितना गया है, गनाश कितनी गई है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। कहीं से भी अगर मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हो तो प्लीज़ आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी केक वीडियो को पहुंचाएं हर घरों तक, ताकि मेरी केक की हर बाइट हर घर के प्लेट में दिखे। और जितना ज़्यादा केक ऑर्डर आएगा उतनी ज़्यादा वीडियो बनेगी, और जितनी ज़्यादा वीडियो बनेगी उतना ही मैं अपने व्यूवर्स के कांटेक्ट में आ सकूंगी, उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। हर हर महादेव।